हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में जो डाउनलोड देखने वाले हैं कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, आपकी जो ननद है, उनके हिसाब से आप कैसे पर्सन हो, वो आपके बारे में क्या सोचती हैं। देखो डियर, दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, जो रिलेशनशिप हमसे जुड़ता है, उसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। एंड कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं जो हमारे जीवन में खुशियों का मतलब कहते हैं ना, खुशियों का अंबार लगा देते हैं। एंड कुछ रिश्ते कभी-कभी ऐसे तब्दील हो जाते हैं कि वही जो खुशियाँ मौजूद है ना, उनको छीन करके लेके चले जाते हैं। मतलब एक के जीवन में या तो ये रिश्ते दुःख की वजह बन जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा सुख की भी वजह बन जाते हैं। आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, और वही कोई इंसान आपके पीठ पीछे, आपके पीछ पैर को खींचने का काम कर रहा है, तो वही आपके जीवन को नर्क भी बना देता है। सो राइट नाउ यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हिसाब से वो उन आप कैसे पर्सन हो, उनका नज़रिया आपको लेकर के क्या है, आपके बारे में वो क्या सोचती हैं, ठीक है? यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि क्या अच्छी चीज़ें हैं वो सोचती हैं, या फिर जो जो है दुनियावी चीज़ें हैं, क्या वैसी ही चीज़ें हैं, क्या वही चीज़ें हैं, क्या वही वैसे ही पैर खींचने का काम वो करती हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके प्लीज़ रखें जो नए व्यूअर्स हैं। एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, ओके। एंड देखो डियर, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, मैं बार बार कहती हूँ, अभी भी यही कहूँगी, ओके। तो चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले उनके नज़र में देखो, अच्छाई बुराई तो अलग है, ठीक है। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, वो तो नज़रिया है ना कि आप उनके लिए अच्छे हो या नहीं हो, या कैसे हो। बट एज़ ए पर्सन वो आपको कैसा सोचती हैं, कि आपके आपके बारे में, मतलब एज़ ए पर्सनैलिटी देखो, कोई अगर आप में कुछ अच्छा गुण भी है, ठीक है, तो अब उसको वो पॉज़िटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन आपको कैसे एज़ ए पर्सन वो व्यू करती हैं, क्या सोचती हैं आपको एज़ ए पर्सन, वो हम देखेंगे। देन आपके बारे में देखेंगे कि आपके बारे में क्या थॉट है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या है उनके दिमाग में एज़ ए पर्सन, आपको कैसा सोचती हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड डेथ, ओके। मतलब कमाल की चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी कि देखो, सबसे पहले तो उनकी नज़र में आप ऐसे एक मतलब कि ऐसे इंसान के तौर पर हो, जो अपने से ज़्यादा आपको आँकती हैं, ठीक है? अपने से ज़्यादा आपको मतलब एप्रिशिएट करने के हिसाब से सोच लो, या फिर यहाँ पर अब आगे देखेंगे कि थॉट उनके क्या है, लेकिन यहाँ पर है कि अपने से ऊपर तो आपको आँकती हैं। दूसरी बात कि उनको ये भी लगता है कि आपकी समझ और समझदारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा है, एक एम्परर की एनर्जी है। मतलब आपकी ऑरा उनको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव लगती है। आप में कुछ मतलब कुछ कहते हैं ना कि किसी की पर्सनैलिटी में कोई दम होता है, एक दमख़म वाली जो बात होती है, वो आपके अंदर उनको नज़र आती है कि आप मतलब बिना माँगे जो इंसान रिस्पेक्ट कमा ले, वैसी पर्सनैलिटी आपकी है कि आपको रिस्पेक्ट जो है ना, वो किसी से माँग करके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप में इतनी मैच्योरिटी है, या फिर आप जो है ना, इतनी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करना जानते हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको हैंडल करने का जो आपका तौर-तरीका है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही मैच्योर है। इमैच्योर वाली एनर्जी ही नहीं है यहाँ पर, समझे? यहाँ पर इमैच्योर वाली एनर्जी नहीं है। आप उनकी नज़र में मतलब एकदम से सीखे-सीखे, पढ़े-पढ़ाए से इंसान हो, और बहुत ही ज़्यादा। हाँ, दूसरी चीज़ ये लगती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो। मतलब कि एक इंसान होता है ना जिसको भावनाओं में बह सकता है, जो इंसान भावनाओं में बहना, इमोशनल हो जाना, इमोशनल फूल बनने वाले आप इंसान नहीं हो। मतलब आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपको आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी रखते हो, बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही साथ एक डोमिनेटिंग एनर्जी उनको आपके अंदर नज़र आती है। एक ऐसा शख्सियत जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है? एंड यहाँ पर ये भी चीज़ें उनको लगती है कि आप जो है कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो, ठीक है? और दूसरे लोगों को आप ऐसा ही कर देते हो। आपके सामने बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, जैसे आपकी बुद्धि के आगे उनकी बुद्धि फेल हो जाती है। आप उनको फेल करके रख देते हो। उनके मतलब कि मतलब देखने सुनने लायक उनको नहीं छोड़ते हो, ठीक है? आप ऐसे पर्सन हो।
मतलब लोग कितनी भी चतुराई कर रहे हैं, लोग कितने भी हीरो बन रहे हैं, बट आपके आगे उनकी यही स्थिति हो जाती है, ठीक है? मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि शायद वो आपको ऐसा समझती है कि आपको कुछ ऐसा आता है जिससे आप किसी को थोड़ा-सा वशीकरण कर लेते हो या फिर किसी को जो है बहुत अपनी बातों में ले आते हो, ऐसे पर्सन के रूप में वो आपको देखते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये देखते हैं कि हार नहीं मानते। हार मानने वाले इंसान नहीं हो, ज़िंदगी में जो कहते हैं ना कि मतलब प्रॉब्लम आएगी, उठ कर के खड़े हो जाओगे, फिर से जो है जंग जीत जाओगे एंड जीता भी है आपने, ठीक है? ये चीज़ें उनको दिखती है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएँ आई थी, लेकिन आपने उन समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेके। ठीक है? और कुछ समस्याओं से आपने डील किया है, लेकिन घुटने नहीं टेकते हो। एक आपके अंदर है, ठीक है? एंड आपने उसको प्रूफ किया है। ये चीज़ यहाँ पर एज़ ए पर्सन देखो यहाँ पर मैं कह रही हूँ, अब उनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर के क्या है ये हम अब देखेंगे। लेकिन एज़ ए पर्सन वो आपको ऐसा सोचती थी। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये टशन वाली फीलिंग है या प्यार वाली फीलिंग है आपके साथ, ठीक है? ये तो आपकी क्वालिटी हो गई, लेकिन अब उनके दिल-दिमाग में आपको लेकर के क्या है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं, उनकी ननद उनको लेकर के क्या सोचती हैं? द फूल, ओके। देखो डेथ की एनर्जी के बाद द फूल की एनर्जी आई है। ओके, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके, हर्मिट, ओ ओ, ये तो मतलब एक, क्या मैं बोलूँ, एक कहानी यहाँ पे नजर आ रही है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मतलब एस ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते हैं हेरोफेंट, ओ ओ, अच्छा। देखो मैंने ये कहा था ना आपको कि आपकी पर्सनैलिटी उनको ऐसी लगती है कि जहाँ पर आपने मतलब एक डेथ वाली एनर्जी को भी आप मतलब आपके जीवन में अगर कुछ वैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती है, हालात माहौल क्रिएट हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे रुकते नहीं हो, ठीक है? राइट नाउ जो आपकी ननद की थिंकिंग है आपको लेकर के कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में उनको नज़र आ रहे हो जिसने अपने जीवन में फिर से एक नई शुरुआत की है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ अनबन तो ज़रूर हुई थी। कुछ ना कुछ जो है मतलब चीज़ें बिगड़ी थी, आप दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ा था और इस रिलेशनशिप में बिगड़ने में कहीं न कहीं थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा प्ले हुआ है। आपके ससुराल वालों ने ही यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है, ठीक है? हो सकता है मे बी आपकी ननद ने भी इस रोल को प्ले किया हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर उनका अभी जो थॉट है कि वो अब भी सोच रहे हैं कि आप जो है आप उस जर्नी में जहाँ पर डेथ की एनर्जी में वो आपको रखना चाह रहे थे, जहाँ पर आपके जीवन में तबाही देख रहे थे, आपने वहाँ से खुद को निकाल लिया है। ये उनकी थिंकिंग अभी आपको लेकर के चल रही है एंड यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि इस वक़्त जो अब आप निकले हो ना यहाँ से, आपने इस वक़्त अब किसी से सपोर्ट नहीं लिया है। ये जो अब जो आपने अपनी जीवन की जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है? एंड इस जर्नी में यहाँ पर आप एंड आपके जो पार्टनर हैं, इन दोनों में आप दोनों में बहुत अच्छा इनको लगाव नज़र आ रहा है, आपकी ननद को। आपकी ननद को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अपनापन है, कहीं न कहीं आपके हस्बैंड भी आपको जो है बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं, आपकी बातों को समझने लगे हैं। मतलब जहाँ जहाँ पहले चीज़ें खराब चल रही थी, वहीं पर अब जो है मुझे यहाँ पे क्योंकि द फूल जो है, ये एक नई शुरुआत को बताता है डियर एंड ये एक नई शुरुआत हुई है और ये शुरुआत कहीं न कहीं पॉज़िटिव वे में दिखा रही है कि ये शुरुआत पॉज़िटिव वे में इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे पल ज़रूर काटे हैं, जहाँ पर आप अपने हस्बैंड से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए होंगे या फिर चीज़ें खराब हुई थी, बातचीत बिगड़ गए थे, संबंध अच्छे नहीं रहे थे बट अब जो है उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है एंड यहीं पर जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की दुनिया बड़ी कंप्लीट हो गई है। जो एक अधूरापन था आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो अधूरापन यहाँ पर उनको दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो अधूरापन आप दोनों के रिश्ते में, आप और आपके पार्टनर के रिश्ते में, आप और आपके हस्बैंड वाइफ जो भी समझ लो उनके रिश्ते में
जो एक अधूरापन था वो इनको अब नहीं नज़र आ रहा है कि एक जो मनमुटाव रहता था, एक फैमिली कंप्लीट नहीं लगती थी, वो अब इनको नहीं नज़र आ रहा। अब इनको लग रहा है कि नहीं, आपने जो है ना वो जंग जीत ली है, आपने जो ये नई शुरुआत की है, इस नई शुरुआत में वो आपकी फैमिली को कंप्लीट एक मतलब पूरी तरीके से संपूर्ण परिवार के रूप में देख रहे हैं, जहाँ पर आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे से एक-दूसरे की केयर कर रहे हो, बहुत अच्छे से एक-दूसरे का ध्यान रख रहे हो, ठीक है? देखो, हो सकता है मे बी कि आप ऐसी एनर्जी में नहीं भी हो, लेकिन आपने हो सकता है कि बाहर ऐसी आउटर लेयर बना रखी है, जहाँ पर दिख रहा है कि कमरे के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। तो आपकी ननद को यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है एंड आपकी दुनिया कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। सेकंड चीज़ देखो, आपकी सिस्टर इन लॉ को यही लग रहा है आपकी ननद को कि अब जो है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। पहले भी होशियार थे और आज भी होशियार हो गए हो, लेकिन इस होशियारी में अब जो है आप किसी के साथ नहीं हो। किसी का सपोर्ट नहीं आप अब लेते हो। आप कहीं न कहीं छिप करके चालें चलते हो, ठीक है? ये चीज़ उनको लग रही है कि छिप करके चालें चलना और अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट करके रखना, ठीक है? यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि एक तो मंगल की ऊर्जा है, 9 का नंबर है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोज़ीशन पर तो उनको नज़र आ रहे हो, लेकिन इस वक़्त इनको ये भी नज़र आ रहा है कि अब आप छिप करके दाँव खेलने वाले इंसान हो गए। पहले जो खुल्लम-खुल्ली चीज़ें होती थी, खुल्लम-खुल्ला बातचीत होते थे, झगड़े हो जाते थे, बात आगे निकल जाती थी। अब जो है, अब वैसा नहीं है, अब आप इतने चतुर हो गए हो कि चीज़ों को छिपा करके रखते हो और अकेले प्लान करते हो। इट मीन्स कि आप अपने हस्बैंड को भी ये बातें नहीं बताते हो जो आप घर में प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हो, वो अब आप किसी को भी नहीं बताते हो। ये चीज़ यहाँ पर इनको अब नज़र आ रही है। देखो, ये कार्ड कार्ड हज़ार मतलब बताते हैं और इंट्यूशन बेस्ड होती है, सो यहाँ पर यही चीज़ है एंड ये इसी वजह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके सिस्टर इन लॉ एंड हो सकता है कि आपके ससुराल वाले कुछ मीटिंग भी हो सकता है पिछले कुछ दिनों में उन्होंने की है मीटिंग, आपके विचार व्यवहार, बदले हुए विचार व्यवहार को लेकर के, आपके रिलेशनशिप में जो स्टेटस चेंज हुआ है, जहाँ पर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था या झगड़ा था, अब उनको दिख रहा है कि कुछ कुछ तो यहाँ पर अलग हो रहा है और चीज़ें जो है वहाँ जहाँ वो एक अलगाव खोज रहे थे, वहाँ पर एक नई शुरुआत दिख रही है। तो हो सकता है कि कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू ये लोग 2-3 लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना अभी मीटिंग लगाए रखे हैं एंड इस मीटिंग में ये लोग आपकी ब्लेसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे कैसे ये चीज़ ब्लेसिंग हुई है? कहीं आपने किसी तांत्रिक का सहारा तो नहीं लिया है, कहीं किसी जादू टोने तांत्रिक का सहारा लेकर के तो आपने जो है अपने रिलेशनशिप को सही तो नहीं किया है या फिर किसी से कुछ करवाया तो नहीं है या फिर जो है अचानक से जो है ये रिश्ता ऐसे मजबूत कैसे हो सकता है? ये रिश्ता तो जहाँ एकदम से टूटने की कगार पे था, क्योंकि डेथ की एनर्जी मुझे अब कनेक्ट कर रही है यहाँ पर कि डेथ की एनर्जी आई क्यों थी? क्योंकि आप उनको देखो, आप अपनी ननद की नज़र में एक ऐसे पर्सन हो जो मतलब कि दमदार पर्सनैलिटी है, जिसके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी से झुकने वाला इंसान नहीं है। अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो वो झुकेगा नहीं और मतलब गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर यही चीज़ है कि एक होता है ना कि आप सामने वाले इंसान के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी ही वहाँ पर उनको जो है आपका राइवल बना रही है कि आपका जो ओज है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ऑरा है, वही इस इंसान को आपके जलन का मतलब एक कहते हैं ना कि जलन, ईर्ष्या मन के अंदर भर रही है क्योंकि हो सकता है कि मे बी आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, इनके ससुराल वालों ने इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इनको अच्छे से प्यार नहीं किया या फिर देखो ये भी चीज़ होती है, एक बड़ी बात ये भी होती है कि कई लोगों के मन में ये चीज़ होती है ना कि जितना हम सुखी हैं, इतना कोई और सामने वाला इंसान सुखी ना हो। उसको दुःख दर्द हमेशा जीवन में लगा रहे, ये चीज़ एक अंदर से भावना होती है। जो सोल बहुत बुराई लेकर के चलती है ना, किसी-किसी सोल में ये आदत होती है कि वो सोल दूसरे कई लोगों में ये आदत होती है कि वो नहीं चाहते कि जितना वो सुखित हैं या नहीं है, पर सामने वाला इंसान सुख में ना रहे। उसको जो है मतलब ये लगता है कि हमारी वैल्यू घट जाएगी हमारे घर में, अगर इसको वैल्यू मिल गई तो, ठीक है? ये थॉट होता है एंड इनको यही चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आप और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप इतना सुधर रहा है या आप जो है आपकी लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी दिख रही है, सारी चीज़ें जो है मतलब जैसे सेट होनी चाहिए वैसे सेट होते जा रही है एंड इस बार तो आप इतने सतर्क भी उनको नज़र आ रहे हैं कि आपने अपनी कोई चीज़ रिवील भी नहीं की है। यहाँ गॉसिप में मुझे ये कार्ड अभी यही बता रहा है कि आप इतने चतुर चालाक उनको लग रहे हो ना कि आप अपनी चीज़ें रिवील नहीं कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आपने कुछ तो एक्शन लिया है, कुछ तो आपने ऐसा करा कराया है, ठीक है? आपकी ननद के थॉट अभी आपको लेकर के यही हैं कि आपने कुछ तो ऐसा करा कराया है, ठीक है? मतलब एक समझ रहे हो दूसरी चीज़ कि करा कराया है
एंड कुछ चीज़ें आप हाइड करके तो ज़रूर रख रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आप जानते हो जिसकी वजह से शायद आपने उनके भाई को ऐसे अपने बंधन में बाँध दिया, अपने पल्लू से बाँध दिया है, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ईर्ष्या, जलन ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है एंड इसको लग रहा है कि इसकी सत्ता गई। आपकी ननद की सत्ता चली गई अब। इनको बहुत ज़्यादा ये बात लग रही है कि जो ये सत्ता पर बैठी थी, जो इनकी इनकी जो एक कहते हैं ना कि एक जो एरोगेंस के साथ जो है ये आपसे डील करती थी और इनको जो है आपके हस्बैंड का मेबी सपोर्ट मिलता था, आपके ससुराल वालों का सपोर्ट मिलता था। मेबी हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छी हों, अच्छे घर परिवार में इनकी शादी हुई हो, तो इनको बड़ा उस चीज़ का गर्व था, गौरव था, रुतबा था कि मतलब ये बेस्ट हैं। ठीक है? एक इंसान में होता है कि एक इंफीरियर वाली फीलिंग होती है और वो जताता है दूसरे इंसान को कि अपने आप को सुपीरियर। है अंदर से वो इंफीरियर लेकिन बाहर इंसान को सुपीरियर दिखाता है कि देखो आई एम द बेस्ट ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे पास अच्छे पैसे हैं और इसी बात का इसको घमंड होता है, अपनी ईगो का बहुत ज़्यादा। यहाँ आपकी ननद का भी मुझे कुछ ऐसा ही रोल लग रहा है कि इस लेडी को ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी तो आपसे जलन है एंड जलन है इसको बहुत अपने पैसों का घमंड था, अपने रुतबे का घमंड था, जो इसके आपके ससुराल में जो इसकी एक इमेज थी, एक दबदबा था, एक किंग लाइक की हो सकता है कि ये जो है ये आपके हस्बैंड पर या आपकी मदर इन लॉ पर, आपके फादर इन लॉ पर बहुत ज़्यादा मतलब इनकी बातें चलती थी, ये जो बोल देती होंगी वो पूरा होता होगा, वो काम किया जाता होगा, मतलब इनको प्रॉपर बहुत वैल्यू मिलती थी एंड राइट नाउ क्या है कि ये आपके सामने हारा हुआ सा महसूस कर रही है। देख रहे हो? यही एनर्जी यहाँ पर आ गई है कि आपके सामने ये बिल्कुल खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रही है। इनको ये लग रहा है कि अब जो ये जो बिसात इन्होंने बिछाई थी, झगड़े-लड़ाई जो इन्होंने लगाई थी, वो झगड़े-लड़ाई का जो तिलिस्म है ना, वो टूट चुका है और आप जो है, आपने कहीं न कहीं सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। सिचुएशन को आपने ऐसा बाँधा है, आपने घर परिवार के लोगों को भी कुछ ऐसा कर लिया है कि अब कोई इंसान आप पर क्रोध नहीं कर रहा। अब कोई इंसान आपको आपके रिश्ते को बिगाड़ नहीं रहा है। आप और आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ चुके हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से देख रहे हो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके अंदर साहस एंड आपके रिश्ते में एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इनको नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। आपने सारी सिचुएशन पर काबू पा ली है एंड अभी राइट नाउ यही थिंकिंग है, यही थॉट है कि आपकी ननद इन दिनों आपके बारे में शायद यही सोच रही है एंड ये चीज़ें हो सकता है कि ये किसी खास पर्सन के लिए हो, जिनके लिए होगी ये रीडिंग उनको पहुँच गई होगी एंड देखो यहाँ पर मैं ये बात बोलूँगी कि देखो इनकी थिंकिंग जो भी रही हो, ठीक है, आपको लेकर के, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आई है, आपके लिए स्टेबिलिटी आई है क्योंकि कोई इंसान कब तक जंग लड़ सकता है, कोई इंसान कब तक किसी की लाइफ को खराब कर सकता है। कभी न कभी आपके भी गुड कर्मा जो है वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आई है। आपने बहुत दुःख दर्द देखा है क्योंकि डेथ की एनर्जी ऐसे साधारण बात नहीं है किसी की लाइफ में आना। बहुत कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें झेल करके आपने जो है फिर से कई रिश्तों को आपने हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इतनी झगड़े लड़ाई हुए हो कि जहाँ पर एक वक़्त पर माफ़ करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आपने माफ़ किया है, आप आगे बढ़े हो। तो काफ़ी दर्द सह करके आपने जो है फिर से अपने रिश्ते में वो बॉन्डिंग लाई है एंड ये जो है डिवाइन की कॉलिंग है, ओके। सो ये है अभी की रीडिंग, अभी की करंट एनर्जी थी, मैंने करंट एनर्जी ही देखने की कोशिश की है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एंड अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो कि आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए क्योंकि देखो सबसे खास रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। आपके चेहरे की खुशी, आपके चेहरे का जो दुःख है, वो इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि ये चीज़ें आपके जीवन में भी आए, तो क्लेम करना इस एनर्जी को 555 लिख करके, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।